मैं एक बात बता रही हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि क्या लिखा हुआ है माथे में, इसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे डेड बॉडी होती है जैसे कि मतलब ये सर का निकल जाता है, साइड में गिर जाता है, तो उसमें ना ऐसे कुछ बना हुआ होता है। तो मेरे को लगता है कि ये कैसा बनावट रहता है, क्या वो लिखा रहता है? जैसे हम लोग माथे पे रहता है, माथे पे रहता ये है। खोपड़ी जो होती है ना, ये हड्डी होती है, ये हट जाती है ना, तो पूरी ये खोपड़ी पूरी किसी किसी आदमी की पूरी हट जाती है। तो वो नीचे गिर गई थी, तो मैंने देखा इसमें तो ऐसे जिग जैग बना हुआ है कुछ करके, तो मैंने बोला ये होती होगी किस्मत, जो लिखा हुआ है कुछ तो यही ये लोग होता है। कहते हैं कि माथे हाँ, पे क्या इसकी लिखा किस्मत हुआ में है। क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है भाई, मेरा विचार है ये। मतलब ये मतलब सत्य है या कुछ और मेरे है? हिसाब से तो सर लोगों के हाथ नहीं जलते, किसी का पैर नहीं जलता, पूरी बॉडी जल जाती है लेकिन हाथ नहीं जलता। क्यों नहीं जलता है? अभी पता नहीं क्या है इसके पीछे, क्या लॉजिक है। मेरा मानना है कि शायद इस बंदे ने कोई दान पुण्य नहीं करा होगा, किसी को कुछ आशीर्वाद नहीं दिया होगा अच्छा, तो इसके लिए इसके साथ ऐसे हो रहा है। मतलब ऐसा भी होता है कि शरीर का सारा हिस्सा जल जाता है, हाथ नहीं जलेगा? मैं आपको फोटोग्राफ दिखा सकती हूँ इस चीज़ के, मतलब पूरी जो बॉडी। दान पुण्य नहीं किया है उसका मेरा हाथ नहीं कहना है, ये तो मतलब मेरा आप विचार है, मतलब ये तो विचार हाँ, ये कि मेरा ऐसा विचार है, हो ऐसा हो सकता है। सकता है कि भाई शायद हो सकता है इस बंदे ने कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो हाथ ही नहीं जल रहा, पूरा शरीर जल गया। और ऐसे बहुत सारी पूरी बॉडी जल जाती है, दिल नहीं जलता, लास्ट में दिल जलता है। ऐसे मैंने मेरे कई बॉडियाँ देखी हैं जिनका दिल लास्ट में जलता है। यही है, असली घर भी यही है। ऐसा हम भूत अपने प्रेत होता है क्या? को कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बातें होती हैं। कभी मुलाकात या कभी कोई आहट नहीं, ऐसे वगैरह? कुछ नहीं हुआ। मैं तो श्राद्धों में ना, श्राद्ध बैठते हैं तो श्राद्धों में ना हम लोगों ने यहाँ पे पितरों का स्थान दे रखा है शमशान घाट में। तो जो लोग अपने बुजुर्गों के लिए नहीं करते, जैसे मैं हम लोग लावारिसों के लिए करते हैं, तो हम लोग उनके नाम का दिया है यहाँ पे पितरों के स्थान पे लगाते हैं। तो मुझे कई बार 9 भी बज जाते हैं आने में, कहीं मैं चली गई, मैं समाज सेवी कहूँ कि किसी काम से चली गई, अपने घर में ही कोई काम हो जाता है, तो लेट हो जाती हूँ, तो मैं 9 बजे भी आती हूँ, 10 बजे भी आती हूँ दिया लगाने के लिए, कुछ नहीं होता है ऐसे कहने की बात। भी लगाती हैं? मैं ही करती हूँ, आग वगैरह भी लगा देती हूँ, जिनका कोई नहीं बॉडी होता। पूरा जलाने का हाँ, सब पूरा चीज आप ही विधि-विधान करती से हैं? करते हैं, पूरा संस्कार करते हैं, जैसे बच्चों के बच्चे अपने माँ-बाप का करते हैं, वैसे मैं करती हूँ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मैं सारी अस्थियाँ इकट्ठी करके फिर हरिद्वार लेके जाती हूँ। अच्छा, हरिद्वार भी लेके जाती हैं उन अस्थियों को? हाँ, हरिद्वार लेके जाती हूँ, फिर वहाँ पे पिंडदान करती हूँ, फिर हरिद्वार से आने के बाद यहाँ पे हम लोग हवन करते हैं, जो हरिद्वार जाते हैं लोग, सब लोग हवन करते हैं, सब मिलके करते हैं। लावारिस हो या वृद्धाश्रम से आती है बॉडियाँ, और वैसे ना नॉर्मल बॉडी भी आती है, जैसे अब पीछे आप देखेंगे ना, पीछे बॉडी जल रही है, तो अब लोगों को तो कोई है नहीं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग हैं यहाँ पे, तो अब जैसे लकड़ी ठीक करना, बॉडी कितनी रहेगी, उसमें लकड़ी की ज़रूरत है तो लकड़ी डालना, ये सब करते हैं, तो हम लोग तो इनके लिए भी करते हैं, लावारिसों का तो करते हैं, तो इनके लिए भी करते हैं। बुरी-बुरी हालत में भी बॉडियाँ आती हैं, जो पुलिस से जो डेड बॉडी मिलती हैं, वो तो हमें 72 घंटे के बाद मिलती है, तो उसमें तो वैसे भी बदबू भी आ जाती है, और कई-कई एक्सीडेंट बॉडी होती है, तो वो देखने के काबिल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम देखते हैं और काम करते हैं। 10,000 तो कर चुकी हूँ मैं। 8 से 10,000 अंतिम संस्कार आप कर चुकी हैं यहाँ पे? कोरोना में ही 4,500 संस्कार कोरोना में कोरोना को। 4,500? उस समय तो लोग किसी को छूते नहीं थे, फिर आप उस समय कैसे लोगों को ऐसे कर पाते? सबसे बड़ा सत्य जो है वो मृत्यु है। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको यहाँ आना ही है। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ यशोदा जी हैं। पिछले कई वर्षों से लवारिस जो डेथ बॉडी होता है उसको, या किसी भी प्रकार का बॉडी आता है उसको, ये जलाने का काम ऐसे आप ये सब कर रही हैं। मैं 2002 से कर रही हूँ। वैसे तो मैं 98 से 99 से कर रही हूँ, लेकिन प्रॉपर 2002 से। उस समय क्या मन में आया, क्या दिमाग में आया कि आपने ये सब शुरू कर दिया? मेरा एक भाई था रिक्शे वाला ना, उसकी मदर एक्सपायर हुई, तो मैं पहली बार शमशान घाट आई थी। उस समय डर नहीं लगा? नहीं, नहीं लगा, लगा तो थोड़ा बहुत तो लगा था, लेकिन नहीं लगा, अब नहीं लगता। पहले तो लगा था, लेकिन अब नहीं लगता। जब पहली बार आई जब यहाँ पे, उस समय शमशान घाट में देखा जाता है कि औरतों का जाना वर्जित रहता है, उसके बावजूद कैसे हिम्मत जुटा ली और ये सब करने लगे? अगर मैं छोटी सी एक समाज सेविका हूँ, अगर समाज का कुछ करना हो, तो समाज के लिए कुछ करना हो, तो सब नहीं लगता डर, सब डर भाग जाते हैं। अब तक कितना डेड बॉडी जला चुके हैं? बहुत सारे अस्थियों का तो मुझे खुद भी पता नहीं कि हम लोग कितनी अस्थियाँ विसर्जन कर चुके हैं, क्योंकि जो लावारिस और जगह भी जलती हैं, मशीनों से जो जलती हैं, उनके अंश भी लेके आते हैं हम लोग, तो उनका भी संस्कार करते हैं। 10,000 तो कर चुकी हूँ मैं। 8 से 10,000 अंतिम संस्कार आप कर चुकी हैं यहाँ पे? कोरोना में ही 4,500 संस्कार कोरोना में कोरोना को। 4,500? उस समय तो लोग किसी को छूते नहीं थे, फिर आप उस समय कैसे लोगों को ऐसे कर पाते? हम लोग मेरा यहाँ स्टाफ है, मेरे भाई अभी भी हैं सामने, इनको आप दिखा भी सकते हैं, ये लोग भी थे, हम लोग थे, हमारा 30 से 35 लोगों का स्टाफ था उस टाइम, हम लोगों ने बाहर से लोग बच्चे काम के लिए रखे थे, बाकी हमारा 5-6 लोगों का स्टाफ तो रहता ही है।
तो सब काम कर रहे थे तो उसमें मैं भी काम कर रही थी। बॉडी जाता है तो अलग अलग प्रकार के बॉडी जो होते हैं, वो सब देख के मन में थोड़ा सा भी शंका नहीं हो रहा था कि कैसे हम ये सब कर पाएंगे? नहीं, जब ये लगता है ना करके कि जब हमने कुछ करना है, तो उस टाइम ये सब चीज़ नहीं आती है दिमाग में, ये ख़्याल ही नहीं आते हैं कि बुरी-बुरी हालत में भी बॉडियाँ आती हैं। जो पुलिस से जो डेड बॉडी मिलती हैं, वो तो हमें 72 घंटे के बाद मिलती है, तो उसमें तो वैसे भी बदबू भी आ जाती है और कई-कई एक्सीडेंट बॉडी होती है, तो वो देखने के काबिल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम देखते हैं और काम करते हैं। चीज़ों से डरती हैं, हालांकि देखा जाता है इन सब चीज़ों से परे रहती हैं, आप हिम्मत कैसे जुटा लेती हैं? लेकिन मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ, मैं करती हूँ। परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है और एक छोटी-सी समाज सेविका हूँ, एक छोटी-सी परमात्मा ने एक सेवा दी है, जो मैं सेवा कर रही हूँ और ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग जब हुआ होगा उस समय तो संस्था नहीं थी, तो पैसे कैसे कहाँ से जुट पाते थे? ये सब लकड़ी वगैरह, चंदन जो भी लगता है इन सब चीज़ों जब स्टार्टिंग पे एक आधी डेड बॉडी होती थी, तो घर से ही चल जाता था कि चलो भई आया कोई तो करे। फिर सबको जब मेरे बारे में पता लगने लगा कि भई मैं ये काम करती हूँ, तो फिर लोगों के में जो फ़ोन आने लगे, लोग घर आ जाते थे कि मैडम आज संस्कार करवा दो और अनाथ है, कोई गरीब है। तो फिर मेरे को शमशान घाट वाले भी हेल्प करते हैं और बाकी मेरे जो अब मैंने अपनी एनजीओ बनाई है, अपनी संस्था बनाई है, तो मेरी संस्था के मेंबर भी सब लोग मदद करते हैं। भी लगाती हैं? मैं ही करती हूँ। आग वगैरह भी लगा देती हूँ, जिनका कोई नहीं बॉडी पूरा जलाने का हाँ, सब पूरा चीज़ आप ही विधि-विधान से करते हैं, पूरा संस्कार करते हैं। जैसे बच्चों के बच्चे अपने माँ-बाप का करते हैं, वैसे मैं करती हूँ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मैं सारी अस्थियाँ इकट्ठी करके फिर हरिद्वार लेके जाती हूँ। अच्छा, हरिद्वार भी लेके जाती हैं उन अस्थियों को? हाँ, हरिद्वार लेके जाती हूँ, फिर वहाँ पे पिंडदान करती हूँ। फिर हरिद्वार से आने के बाद यहाँ पे हम लोग हवन करते हैं, जो हरिद्वार जाते हैं लोग, सब लोग हवन करते हैं, सब मिलके करते हैं। हवन करने के बाद छोटा-मोटा प्रसाद की व्यवस्था भी करते हैं, सब जो हवन में बैठते हैं। फिर अब सब अपने-अपने काम पे लग जाते हैं। अच्छा, जब आपने ये सब शुरू किया था तो परिवार में मम्मी-पापा, रिश्तेदार मना नहीं किए थे कि ये सब चीज़ें करना उचित नहीं है? मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ, मेरे हिमाचल में तो है ही नहीं ये सब चीज़ें कि औरतें शमशान घाट जाती हैं। तो मैं पहली महिला हूँ हिमाचल की जो शमशान घाट जाती हूँ। तो मम्मी-पापा का तो नहीं था इतना, लेकिन ससुराल की तरफ से बहुत ज़्यादा था। लेकिन मैं जब निकली थी समाज सेवा करने के लिए तो निकल गई थी। जब लोगों ने मेरे साथ अच्छा-अच्छा व्यवहार भी नहीं करा था, बुरा व्यवहार भी करते थे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उससे। मेरे साथ पड़ोस में भी लोग मेरे से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। मैं शमशान घाट जाती हूँ कि मैं कोई जादू टोना तो नहीं कर दूँगी, कुछ हो तो नहीं कर दूँगी। तांत्रिक वगैरह तो कहीं से समाज दूध में नहीं? जब ऐसा कोई काम कोई समाज से हट के कोई लेडीज़ करती है ना, तो उसमें देखो मुसीबतों के सामने तो करने पड़ते हैं। तो उनमें से मैं भी एक हूँ, मैंने भी किया है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने भी कर लिया। बॉडी जो आता है और बॉडी जो जलाया जाता है उसमें क्या कुछ होता है? मतलब जलाने के समय में देखा जाता है अलग-अलग नहीं, प्रकार के ऐसा होता शरीर है होते ना हैं। कि लावारिस हो या वृद्धाश्रम से आती है बॉडियाँ और वैसे ना नॉर्मल बॉडी भी आती है। जैसे अब पीछे आप देखेंगे ना, पीछे बॉडी जल रही है, तो अब लोगों तो कोई है नहीं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग हैं यहाँ पे। तो अब जैसे लकड़ी ठीक करना, बॉडी कितनी रहेगी, उसमें लकड़ी की ज़रूरत है तो लकड़ी डालना, ये सब करते हैं। तो हम लोग तो इनके लिए भी करते हैं, लावारिसों का तो करते ही करते हैं, तो इनके लिए भी करते हैं। उस समय में आपने बताया कि यहाँ संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गया था। हम आम लोगों ने का उस समय परिवार के लोग सपोर्ट कर रहे थे? घर से तो सपोर्ट था ही, हमेशा मेरे दामाद का, मेरी बेटी का और मेरे यहाँ बब्बर भाई बैठे हैं, संजय भाई हैं, निखिल है यहाँ पे जो लड़का, मेरा जो भाई था राजेश भाई, वो भी हमने कोरोना में खो दिए थे, उनकी डेथ हो गई थी कोरोना में। वो भी बहुत सपोर्टेड थे, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं आगे, वो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। संजय शर्मा है, वो सपोर्ट करते हैं, जो जिस संस्था के पास है, शमशान घाट है, आश्रय सोसाइटी के पास, वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। कोरोना के समय में जिनका परिवार के जो लोग थे उनके परिवार के लोग आग वगैरह लगा रहे थे उस समय कि बिल्कुल नहीं भी लग नहीं रहे? लगा रहे थे। बॉडी में क्या कुछ दिखता है आप लोग जब जलाती हैं तो क्या-क्या उसमें मतलब दिखता है? उसमें ना उस टाइम सारा अपनापन दिखता है कि मेरा कोई तो अपना होगा ये। नहीं तो इतनी दुनिया पड़ी हुई है, दुनिया कहीं से कहाँ है दुनिया, पता नहीं कहाँ-कहाँ से बॉडियाँ आती हैं। जैसे जो लावारिस थे पता नहीं कौन है, मैं तो नहीं जानती उनको कि कौन है। लेकिन शायद मेरा कोई ना कोई तो बड़ा अनमोल रिश्ता होगा उस इंसान से, जो शमशान घाट में मेरी मुलाकात उस इंसान से हो जाती है और वो अंतिम संस्कार मैं करती हूँ। कुछ तो रिश्ता होगा, कोई तो रिश्ता होगा मेरा उस आदमी से, जो मुझे ये मौका मिलता है लास्ट में करने के लिए। रात में भी यहाँ आप आती हैं, जाती हैं? हाँ, मैं आ जाती हूँ दिवाली के वाले दिन, तो मैं रात को यहाँ पे 12-1 बजे तक होती हूँ। लोग अपने घर में दिवाली मनाते हैं, मैं यहाँ दिवाली मनाती हूँ। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पूरे दिए लगाते हैं हम लोग भोले बाबा को, यमराज जी हैं यहाँ पे, भोले बाबा यही है, असली घर भी यही है। हम भूत अपने प्रेत होता है क्या? को कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बातें होती हैं। कभी मुलाकात या कभी कोई आहट नहीं, ऐसे वगैरह? कुछ नहीं हुआ।
मैं तो श्राद्धों में ना श्राद्ध बैठते हैं तो श्राद्धों में ना हम लोगों ने यहाँ पे पितरों का स्थान दे रखा है शमशान घाट में। तो जो लोग अपने बुजुर्गों के लिए नहीं करते, जैसे मैं हम लोग लावारिसों के लिए करते हैं, तो हम लोग उनके नाम का दिया है यहाँ पे पितरों के स्थान पे लगाते हैं। तो मुझे कई बार 9 भी बज जाते हैं आने में, कहीं मैं चली गई, मैं समाज से भी कहूँ कि किसी काम से चली गई, अपने घर में कोई काम हो जाता है तो लेट हो जाती, तो मैं 9 बजे भी आती हूँ, 10 बजे भी आती हूँ दिया लगाने के लिए। कुछ नहीं होता ऐसे कहने की बात। कौन सा सबसे पहले जल जाता है, कौन बाद में जलता है? ऐसे कुछ नहीं, थोड़ा लेडीज़ में और जेंट्स में कि भाई मतलब हल्का-फुल्का फ़र्क होता है कि और शरीर का भारी है शरीर तो टाइम लगेगा, अगर कमज़ोर है शरीर तो नहीं लगेगा। और एक बीमारी का शरीर होता है, एक नॉर्मल शरीर होता है। जो बीमारी होता है उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, जो नॉर्मल शरीर होता है वो एकदम हो जाता है। आप बता रही थी कि माथे पे जो किस्मत लिखा जाता है ऐसा हाँ, वो करके तो कुछ। मैं बता रही हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं ये क्या लिखा हुआ है माथे में, इसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे डेड बॉडी होती है, जैसे कि मतलब ये सर का निकल जाता है, साइड में गिर जाता है, तो उसमें ना ऐसे कुछ बना हुआ होता है। तो मेरे को लगता है कि ये कैसा बनावट रहता है, क्या लिखा रहता है? जैसे हम लोग माथे पे रहता है, माथे पे रहता है। खोपड़ी जो होती है ना, ये हड्डी होती है, ये हट जाती है ना, तो पूरी ये खोपड़ी पूरी किसी आदमी की पूरी हट जाती है। तो वो नीचे गिर गई थी, तो मैंने देखा इसमें तो ऐसे जिग-जैग बना हुआ है कुछ करके। तो मैंने बोला ये होती होगी किस्मत, जो लिखा हुआ है कुछ तो यही लोग होता है। कहते हैं कि माथे हाँ, पे क्या इसकी लिखा किस्मत हुआ में है। क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है भई, मेरा विचार है ये। मतलब ये मतलब सत्य है या कुछ और मेरे है? हिसाब से तो सच। आपसे ये सत्य है, मैंने कुछ ऐसी भी लिखा हुआ बॉडियाँ देखी हैं कि लोगों के हाथ नहीं जलते, किसी का पैर नहीं जलता, पूरी बॉडी जल जाती है लेकिन हाथ नहीं जलता। क्यों नहीं जलता है? अभी पता नहीं क्या है इसके पीछे, क्या लॉजिक है। मेरा मानना है कि शायद इस बंदे ने कोई दान पुण्य नहीं करा होगा, किसी को कुछ आशीर्वाद नहीं दिया होगा अच्छा, तो इसके लिए इसके साथ ऐसे हो रहा है। मतलब ऐसा भी होता है कि शरीर का सारा हिस्सा जल जाता है, हाथ नहीं जलेगा। मैं आपको फ़ोटोग्राफ दिखा सकती हूँ इस चीज़ के, पूरी जो बॉडी। दान पुण्य नहीं किया है उसका मेरा हाथ कहना नहीं, है, ये तो मतलब आप मेरा विचार है मतलब ये तो। विचार हाँ, ये मेरा कैसा विचार है, हो वैसा हो सकता है? सकता है कि भाई शायद हो सकता है इस बंदे ने कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो हाथ ही नहीं जल रहा, पूरा शरीर जल गया। और ऐसे बहुत सारी पूरी बॉडी जल जाती है, दिल नहीं जलता, लास्ट में दिल जलता है। ऐसे मेरे कई बॉडियाँ देखी हैं जिनका दिल लास्ट में जलता है। संस्था से हैं आप? मेरी अपनी संस्था है एक अलग पहचान, और मैंने 2014 में बनाई है और उसके माध्यम से वो मैं काम कर रही हूँ। कितना लोग जुड़ चुके हैं? काफ़ी लोग हैं, 2-250 आदमी हैं। अगर कोई आपको मदद करना चाहता है तो कैसे करेगा? मैं अपना फ़ोन नंबर बता सकती हूँ, मेरी कोई मदद करना चाहेगा कोई, और मेरे लायक कोई भी किसी भी दिल्ली में किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और कोई अपने माँ-बाप की अस्थियाँ नहीं ले जा सकता है, कोई संस्कार नहीं कर सकता है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकती हूँ आपके साथ में। मेरा मोबाइल नंबर है 9250877676। जो अस्थियाँ होता है उसे कितने दिनों में बाद लेके जाती हैं उसे 3 दिन गंगा में? यहाँ यहाँ से जो उठाते हैं वो तो 3 दिन का होता है, 3 दिन के बाद अस्थियाँ उठाते हैं। बाकी मैं साल में 1 बार लेके जाती हूँ। एकदम हाँ, विधि इकट्ठा करती व्यवस्था हूँ, के साथ। हाँ, साल में इकट्ठा करती हूँ, फिर उसके बाद लेके जाती हूँ। बाकी एक बार दिखा सकते हैं यहाँ पे जो शमशान घाट है, काफ़ी बड़ा शमशान घाट है, और यहाँ पे यह रहती हैं, और जो भी लावारिस जो बॉडी है जो आता है या परिवार के लोग छोड़ देते हैं, नहीं कोई जलाना चाहता है, तो वैसे तमाम बॉडीज़ को यहाँ पे ये उनका अंतिम संस्कार पिछले कई वर्षों से लगातार कर रही हैं।